नमो अरिहंताण नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाण नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चलिए, बालबोध एक की हमारी कक्षा चल रही है जिसमें तो पढ़ चुके हैं अपन 5 परमेष्ठी के बारे में हमने पढ़ा था नमोकार मंत्र में, सबसे पहला चैप्टर। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने मंगल पढ़ा, मंगल किसे कहते हैं, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, उसका पूरा अर्थ समझा था। हाँ, और अब तीसरा चैप्टर है अपना भगवान और तीर्थंकर, ये कौन होते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है कि हर कोई बोलता है भगवान की श्रद्धा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का दर्शन करो, तो अपने को इतना तो पता होना चाहिए कि ये भगवान होते कौन है, हम किन को भगवान माने, ठीक है, भगवान की क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो वो अपन लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भगवान के क्या क्या गुण है। काव्या आप थी पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था ना वीतरागी और सर्वज्ञ, बहुत बढ़िया। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो कौन होते हैं, भगवान। मिहिर आगे आ जाओ, इधर बैठो आगे, कोई बात, हाँ वहां बैठ जाओ, ठीक है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे कौन कहलाते गर्भ, भगवान। क्योंकि वीतरागी मतलब क्या होता है, वीतरागी माने जिनका नहीं नहीं शरीर नहीं, वो नहीं, नष्ट हो गया। अपन ने 3 शब्द पढ़े थे ना, मोह राग द्वेष, जिन्होंने मोह राग द्वेष इन तीनों को नष्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, जिनके मोह राग द्वेष बीत गए हैं, याद आया, वो क्या कहलाते हैं, वीतरागी। वीतरागी है ना, और जो वीतरागी होते हैं भगवान होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था मोह राग द्वेष क्या होता है, तो मोह मतलब किसी भी नहीं, मोह मतलब किसी भी पर को अपना मानना। हमने एग्जाम्पल देखा था ना वो वेदांत का, कि वो उसको लग गई थी स्कूल में, याद आया क्या एग्जाम्पल, है ना। फिर उसकी मम्मी गई थी, फिर पता चला कि ये वेदांत तो अपना वेदांत नहीं, दूसरा वेदांत है। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये अपना वेदांत नहीं है तो उनका दुख खत्म हो गया, और जब तक वो उनको अपना मान रही थी तब तक वो दुखी हो रही थी, है ना। तो मोह मतलब क्या, जो भी पर पदार्थ है, पर पदार्थ मतलब जो हमसे अलग है। पर मतलब क्या होता है पता है, हाँ, जो हमारा नहीं है, जो हमसे अलग है वो कहलाता है पर। प्रसून, पर किसको बोलते हैं, जो हमारा नहीं है, हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, वो क्या कहलाता है, पर। एग्जाम्पल समझे कुछ पर के, है ना। एक पर तो नॉर्मल वाला होता है पर मैं अच्छा एक ये वाला पर होता है, और फिर एक पर वो भी होता है ना, मैंने उसको फोन करा पर वो नहीं आया, है ना, एक वो वाला पर भी होता है। पर अभी इस वाले पर की बात नहीं कर रहे, पर मतलब जो हमारा नहीं है वो सब पर, पराया, पराया, है ना। देखो, अच्छा बताना, बाहर इतनी सारी चप्पल रखी है ना, इसमें से आपकी कौन सी है और पराई चप्पल कौन सी है, ये आप बता सकते हो ना, कि वो एक पेयर चप्पल हमारी है, बाकी जितनी भी है वो सब पराई है, पर है, ठीक है। काव्या समझ में आया ना, पर मतलब कि जो हमारा नहीं है वो सब पर है ना। चलो और एग्जांपल देखते हैं। आपने जो धोती दुपट्टा पहना है, ये आपका है कि पर है, मेरा है। आप घर से पहन के आए, ठीक है, तो इनका है, ये घर से पहन के आए। अच्छा, मंदिर से पहनते तो फिर ये आपका होता क्या, कि नहीं,
वो पराया, पराया मतलब वो हमारा नहीं है, हमने मंदिर से लिया है। अभी समझ में आया? जैसे मैं ये कुर्ता पहन के आया हूँ, ये मेरा है कि मैं किसी और से लिया? कि मेरा है, तो मेरा है तो मेरा है, और किसी और का मांग के लाता तो पराया है, पर है। अब समझ में आया पर मतलब? हिते, क्या नाम था तुम्हारा? आरोही। समझ में आया पर मतलब? पराया, पराया मतलब पर, है ना? देखो, पराया मतलब जो हमारा नहीं है, वो सब पराया। अभी आप लोग नाश्ता करोगे क्लास के बाद में, तो आपका प्लेट का नाश्ता आपका, और पड़ोसी की प्लेट का नाश्ता पराया, वो भी आपका। नहीं, वो पराया, पर का। ठीक है। अब मोह मतलब क्या होता है कि किसी भी पर पदार्थ को, किसी भी पर वस्तु को अपना मान लेना, वो मोह कहलाता है। तो पहले ये बताओ कि किसी भी पर चीज को, पराई वस्तु को अपना मानना, वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है ना? अभी आप आपकी चप्पल की जगह किसी और की चप्पल पहन के चल जाओ, तो दुखी होगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों दुखी होंगे? कि जिसकी चप्पल है वो आके अपने को चिल्लाएगा, वो अपने से झगड़ेगा, और अपन अपनी चप्पल पहन के चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया सर्वज्ञ? क्या समझ में आया? ये बुक किसकी है? आपकी बुक है। और ये बुक अगर कोई दूसरा अपनी मान करके ले जाए, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर आप उससे जाके झगड़ोगे, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? उसको भी दुख होगा। इसका मतलब किसी भी पराई चीज को अपना मान लेने में दुख होता है। हो सकता है कि वो दुख आपको उस समय समझ में नहीं आए, पर बाद में वो पक्के में आपको दुखी करेगा। हाँ, मोह होगा तो राग द्वेष भी बढ़ता जाएगा। बढ़िया। तो इसलिए भगवान वो है जिन्होंने मोह को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर अपने को पर का मतलब समझना पड़ेगा। अभी अपन बहुत स्थूल माने बहुत ब्रॉड ब्रॉड समझ रहे हैं। जैसे क्यों, आ, नाम भूल गया तुम्हारा, क्या नाम था? हर्षल। हर्षल, तुम अपने मम्मी पापा को तो अपना मम्मी पापा मानते हो, और किसी और के मम्मी पापा को अपना मानते हो क्या? नहीं, वो पर है, पराये है। इतना समझ में आया? अब अभी इसके बाद अपन एक जो चैप्टर पढ़ेंगे देव दर्शन के बाद, उसका नाम है जीव अजीव। जीव अजीव। तो वो जीव अजीव में अपने को ये समझ में आएगा कि सच्ची में हम कौन है और हमारा कौन है। ये बताओ, ये शरीर अपना है क्या? किसका है फिर? पड़ोसी का? अपना है। क्यों? अच्छा, प्रसून, प्रसून का शरीर तुम्हारा है क्या? प्रसून का तो अपना नहीं है, पर अपना शरीर तो अपना है ना? हाँ, अपन अपने शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, गर्व ने एक और बात बताई कि जो अपनी चीज होती है, अपनी चीज को अपन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। काव्या, अपनी चीजों को अपन अपने हिसाब से चला सकते हैं, और दूसरी चीज को अपन अपने हिसाब से चला सकते हैं क्या? दूसरे की चीज को। अभी जैसे मान लो एक पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इतनी आवाज आ रही है, तो अपन इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं। पर अपने मंदिर में चल रहा तो अपन उसको रोक सकते थे, क्योंकि अपना है। अपन उनको बोल सकते हैं कि भैया क्लास के बाद में कर लेना, बाहर जाके बोल सकते हैं। वो बाहर जो हॉर्न बजा के जा रहे हैं उनको रोक सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो पर है। पर में आप कुछ भी अपनी नहीं चला सकते हो। पर में हम कुछ भी अपनी नहीं चला सकते हैं। किसी पड़ोसी के घर में आप अपनी चला सकते हो? क्यों? जैसे पड़ोसी के घर में तुम गए, क्या बनाया है आज खाने में? आम का रस? नहीं, आज आम का रस मत बनाओ, आज तो तुम लोग खीर बनाओ। तो वो बनाएगा क्या तुम्हारे हिसाब से खीर? क्यों आरोही? पड़ोसी तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? नहीं। और अगर पड़ोसी को तुम अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, तो तुम ही दुखी होगे। प्रसून, समझ में आया ना? ये बहुत बेसिक सी बात है कि किसी भी पर वस्तु को, किसी भी पराई चीज को अगर हम अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, तो क्या होगा? हम हमें दुख ही होगा, हम दुखी होंगे। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने, हाँ हाँ हाँ, कैसे? ठीक है, अभी इनका प्रश्न अपन करेंगे, है ना? इनका ऐसा प्रश्न है कि जो महाराज जी है, तो महाराज जी को भी तो क्रोध आ जाता है, वो भी तो दुखी होते हैं। वो होते हैं कि नहीं होते, उनको क्रोध आता है कि नहीं, उसकी अपन बात करेंगे। अभी तो अपन अपनी तो बात करें पहले।
महाराज जी की बाद में करेंगे, आप अपनी बताओ। अब गर्व ने ऐसा बोला कि सर हमारे शरीर को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मेरी इच्छा हुई तो मैंने हाथ ऊपर कर लिया, अब मेरी इच्छा हुई तो मैंने हाथ नीचे कर लिया। अब मेरी इच्छा हो रही कि गर्व हाथ ऊपर करे, अब गर्व की इच्छा नहीं है तो गर्व ना करे, क्यों? समझ में आ रहा है? जैसे मेरी इच्छा है, क्यों? सुनो 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 प्रसून, मेरी इच्छा है कि तुम खड़े होके नाचो, ठीक है? अब प्रसून की इच्छा होगी तो ही तो प्रसून नाचेगा ना, वो मेरे हिसाब से नाचेगा क्या? नहीं। और मेरी इच्छा है कि मैं खड़ा होकर नाचूं तो मैं नाच सकता हूं, क्योंकि मेरे शरीर पे तो मेरा कंट्रोल है। उसके शरीर पे मेरा कंट्रोल है क्या? आपके शरीर पे है? आपके काव्या कि आपके शरीर पे मेरा कंट्रोल है क्या? नहीं है। पर फिर भी मैं आप पे अपना कंट्रोल जमाना चाहूं तो क्या होगा? दुख होगा। किसको दुख होगा? हाँ, मुझे ही दुख होगा, मुझे दुख होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं दुखी होऊंगा। जय जी, बैठो। ठीक है, चलो। तो अपनी ये बात चल रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा मतलब जो हम नहीं है, हमसे अलग है, उसको अगर हम हमारे हिसाब से चलाना चाहेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। और उसी का नाम मोह है, किसी पर को अपना मानना और अपना मानने के बाद में दुखी होना। ठीक है, अब अपन देखो सबसे हट करके अपने शरीर पे आ गए। अब अपने शरीर की 2 मिनट बात करते हैं। ये शरीर भी अपना है, अपने हिसाब से चलता है, पक्का? कितने लोगों का ऐसा मानना है, हितैषी, कितने लोगों का ऐसा मानना है कि अपना जो शरीर है ये हमारे हिसाब से चलता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ये चलता है? अच्छा। और कितने लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो शरीर है ये हमारे हिसाब से चलता ही नहीं है? वो लोग हाथ खड़ा करो। हार जाओ ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है ना, मेरा शरीर नहीं, आपका अपना अपना शरीर, वो आपके हिसाब से चलता है? किसी को ऐसा नहीं लगता? आपके हिसाब से चलता है, ठीक है। और नहीं चलता है वाले कोई भी नहीं है? तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता? हाँ, तो तुम कौन हो? आत्मा ही हो ना? ठीक है, चलो। अब मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं कि हमारा शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता। बताऊं कैसे? अच्छा, आप लोग बीमार होते हो कभी? सब लोग हुए हो, सब लोग कभी ना कभी बीमार। आप लोग चाहते हो बीमार होना, फिर भी बीमार हो जाते हो कि नहीं? इसका मतलब आपकी चली क्या? नहीं चली। अच्छा, आप लोगों को भूख लगती है? आप लोग चाहते हो कभी आपको भूख लगे? कोई ऐसा चाहता है क्या कि मुझे भूख लगे? कोई नहीं चाहता। फिर भी भूख लगती है कि नहीं लगती है? इसका मतलब भूख पे हमारा कंट्रोल है क्या? हाँ, कितनी बार ऐसा होता है, हम चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उतरते उतरते हमारा पैर फिसल गया और हम बड़बड़ बड़बड़ करके गिर जाते हैं, है कि नहीं? और अगर हमारा कंट्रोल हमारे शरीर पे होता तो हम कभी गिरते ही नहीं। पर हम गिरे, इसका मतलब हमारा कंट्रोल शरीर पे नहीं है। और बताओ, आप लोगों को कभी छींक आई है? छींक, छींक तो आप लोग रोक सकते हो। अरे वो ऐसे करके नहीं, ऐसा कि अब तो छींक ही नहीं आए, क्यों कार्तिक भैया? विराजो, आपको छींक आई है कभी? छींक पे कंट्रोल कर सकते हो? इसका मतलब शरीर को आप नहीं चलाते हो, आपके सोचने से शरीर अगर चले, ये शरीर आपके, अच्छा आपके सोचने से मेरा शरीर तो नहीं चलेगा, ये बात तो पक्की है। आपके सोचने से आपका शरीर चलेगा कि नहीं? चलेगा। हाँ, जैसे देखो, मेरे सोचने से आप लोगों का शरीर नहीं चलेगा। शरीर आत्मा कोई भी, मतलब मेरे सोचने से कोई पर वस्तु नहीं चलेगी। अभी अपनी ये बात चल रही है कि शरीर तो पर नहीं है, शरीर तो अपना ही है ना, तो अपना शरीर तो अपने हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं? कार्तिक, अब क्या नाम है आपका? कृति, नियति, हमारा शरीर हमारे हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं? चलता नहीं है, पर चलना चाहिए कि नहीं? चलना तो चाहिए, क्योंकि वो हमारा है, पर चलता नहीं है। कितनी गजब की बात है। अभी थोड़ी चीजों में भी नहीं चलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। हाँ चलता है, अभी अच्छा बोला उसने
कि सर मेरी इच्छा हुई हाथ ऊपर करने की, मैंने हाथ ऊपर कर लिया। मेरी इच्छा हुई हाथ नीचे करने की, हाथ नीचे कर, तो मेरी इच्छा से मेरा शरीर चला ना। अभी अब मैं आपको बताता हूँ, कार्तिक तुम्हारी इच्छा हो कि अभी क्लास चल रही है और जैसे ही क्लास पूरी हो जाए, क्लास पूरी होते से ही तुम्हारी दाढ़ी मूंछ आ जाए, बताओ कर सकते हो कि नहीं? अरे तुम्हारी, प्रसून की नहीं, तुम्हारी खुद की, तुम चाहोगे तो नहीं होगी। क्यों? तुम्हारा क्या उत्तर है कि सर उसका जब समय आएगा वो तभी होगा, हम उसमें कुछ जल्दी कर सकते क्या अपने हिसाब से? अभी नहीं होंगे, कब होंगे? कि जब समय आएगा तब अपने आप हो जाए। अच्छा 20-25 साल का होने के लिए अभी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पर जब 20-25 साल के हो जाओगे जब कुछ करना पड़ेगा क्या? कि जब भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, तो अब इनका एक और प्रश्न है कि सर फिर अपना शरीर समय से चलता है क्या, टाइम के हिसाब से? कि सुनो, शरीर शरीर के हिसाब से चलता है। हाँ, अब इनके प्रश्न है कि फिर हम भी तो कंट्रोल जमाते हैं। अभी मेरी इच्छा है आंख बंद करने की, तो आंख बंद हो गई कि नहीं हो गई? मेरी इच्छा है आंख खोलने की, तो आंख खुली कि नहीं खुली? तो मेरी इच्छा के हिसाब से आंख बंद चालू हुई ना। क्यों? समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? अभी अपन मोह समझ रहे, मोह, मोह मतलब किसी पर में अपनापन मानना। तो पर अपने को समझ में तो आता है, ये चटाई पर है, बॉटल पर है, पंखा पर है, ये कपड़े पर है, ये सब तो हमको समझ में आता है। पर शरीर पर है कि नहीं, अपने को इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन होगा, पर फिर भी सुन लो, सुनने में तो बुराई नहीं है, सुनो। तो अब इनका प्रश्न है कि सर शरीर तो हमारे हिसाब से कभी कभी तो चलता है, हाँ 100% चले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर 10% तो चलता है, 10% तो चलता है कि नहीं? क्या नाम है आपका? सहज। अपना शरीर अपने हिसाब से चलता है कि नहीं? 10% तो, 100% तो नहीं चलता, क्योंकि वो तो अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे कि नहीं चलता। हाँ 100% चलता तो अपन सब अपने हिसाब से कर लेते। हाँ, 1 साल का बड़ा 2 दिन भी क्या 1 सेकंड में बड़े हो जाते हैं। 2 दिन जितना भी क्यों टाइम लगाओ 1 सेकंड में, पर वो नहीं हो पाता है। तब अपनी ये बात चल रही है कि कभी कभी तो ऐसा होता है ना। क्यों? कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि शरीर हमारे हिसाब से ना चले, ये शरीर हमारे हिसाब से चले। तो सुनो, जब आप ऐसा चाहते हो, जब आप ऐसा चाहते हो कि मैं आंख बंद करूं, और आपने अभी आंख बंद कर ली। जब आप चाहते हो मैं आंख खोलूं, तो आपने आंख खोल ली। जब आप चाहते हो मैं हाथ ऐसे उठाऊं, तो आपने हाथ ऐसे। जब आप चाहते हो मैं ताली बजाऊं, तो ताली बजी कि नहीं बजी? बज गई। इसका मतलब जैसा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसा हो तो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम जो जो चाहते हैं वो होता है। अब सुनो, आप जो जो चाहते हो ना वो होता नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जिस समय ताली बजने का समय आता है, उस समय हमारा ताली बजने का सोच होता है, विचार होता है, और वो दोनों चीजें एक टाइम पे होती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमने करा। हाँ, बढ़िया। इनका अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हमारी क्लास लगी, तो ये तो मेरी मर्जी से लगी ना। आप आपकी मर्जी से आए क्या? मम्मी की मर्जी से आए? आप आपकी मर्जी से आए हो, इसका मतलब हमने सोचा कि चलो मैं घर से निकलूं, तो मैं घर से निकल गया। मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके बैठूं, तो मैं बैठ गया। अभी मैं सोचूंगा मैं यहाँ से खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो सब मेरे सोचने के हिसाब से चल रहा है ना। तो वो बोल रहे ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा मान रहे हो तो ये मोह है। क्यों? क्योंकि आप किसी पर में अपनापन मान रहे हो। पर मतलब ये शरीर पर है कि स्व है, ये बताओ। ये शरीर आपका अपना है सहज भैया? ये शरीर आपका अपना है कि आपका अपना नहीं है? ये शरीर तो मेरा ही है सर। तो अगर आपका अपना है, तो आप इसको अगली लाइफ में अपने साथ लेके चले जाओ। एक ही बार आता है। जैसा सर्कस एक ही बार। ए इधर सुनो प्रसून, शरीर अगर हमारा अपना है तो अगली लाइफ में भी अपन उसको अपने साथ में ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते?
अरे यार अपनी चीज नहीं, किसी दूसरे की नहीं ले जाएंगे, अपनी चीज तो ले जा सकते हैं ना। अगर ऐसा होता तो फिर कोई पैसे ही ले जाता। आप लोगों ने सिकंदर की कहानी सुनी है कि नहीं? हाँ, कहानी सिकंदर की कहानी, सिकंदर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने बच्चों? सिकंदर का नाम नहीं सुना? मैं सिकंदर तू बंदर। अच्छा, सिकंदर की कहानी किसी ने नहीं सुनी? सुना दूं 2 मिनट में, छोटी सी। देखो, सिकंदर नाम का एक व्यक्ति था यूनान में। यूनान में एक सिकंदर नाम का राजा था, बहुत बड़ा राजा। ठीक है, वो इतना बड़ा राजा था कि उसकी एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि मैं अकेले यूनान पे राज नहीं करूं, मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूं। हाँ, वो चाहता था कि जितनी दुनिया है, दुनिया में जितने देश है, भारत, रूस, अमेरिका, जापान, चाइना, यूरोप, बांग्लादेश, मतलब जितना भी पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड पे कौन राज करे? बस मैं अकेला। तो वो उसकी ऐसी इच्छा थी। अब क्या हुआ कि वो यूनान से निकला, है ना। उसने खूब, उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी, उसके सेना बहुत ताकतवर थी। उसने खूब लूट मार करी, खूब लोगों को मारा, और बहुत सारे देशों को तो वो जीत भी चुका था, जीत चुका था। ठीक है, उसने इतनी लूट मार करी कि उसके पास में खूब पैसा आ गया। अरे अब लूट मार करेगा तो उसके पास में क्या नहीं था? एवरीथिंग वॉज विथ हिम, हर कुछ उसके साथ में था। अब क्या हुआ कि वो इंडिया में आया। अब इंडिया में आके उसने सोचा कि यार, जैसा इंडिया में है ऐसा तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। इंडिया एक देश अकेला ऐसा है जहाँ पे नदियां भी है, जहाँ पे पहाड़ भी है, जहाँ पे बर्फ भी है, जहाँ पे सारे मौसम इतने अच्छे होते हैं, जहाँ पे इतनी हरियाली है, इतने खेत है, मतलब सब कुछ। वो बाकी उसको पूरी दुनिया में नहीं दिखा। तो इतनी सारी लैंग्वेज ऐसे, मतलब बहुत सब कुछ है। अरे अभी अपन जब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ था। तो उसकी सम्राट जो सिकंदर था, सिकंदर की क्या इच्छा हुई कि अब मुझे तो भारत को जीतना है, भारत को तो मैं जीतूंगा ही सही। पर सिकंदर भारत नहीं जीत पाया, क्योंकि उसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया। अरे जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग श्रवण बेलगोला गए हो क्या? नहीं गए हो? वहां पे चंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है, वो उन्हीं के नाम पर है। चलो वो अपना विषय नहीं, अपना विषय तो ये है कि जो सिकंदर था ना, सिकंदर, उसने पूरी दुनिया को जीता, लगभग लगभग। हितैषी, वो सिकंदर जो राजा था उसने पूरी दुनिया को जीता। और जब सिकंदर मरा तो वो उसके साथ में पूरी दुनिया को लेके चला गया क्या? पूरी दुनिया तो अभी भी यही है, और सिकंदर पता नहीं कहाँ चला गया। इसका मतलब समझे कि ऐसा राजा जिसके पास में सारी शक्तियां थी, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, वो भी अपने साथ में, अरे पूरी दुनिया छोड़ो, एक धागा भी नहीं ले जा सका। अच्छा, सिकंदर को छोड़ो, भरत चक्रवर्ती तो अपने साथ कुछ लेके होंगे। वो तो चक्रवर्ती थे ना, पूरी दुनिया के सम्राट, 6 खंड के सम्राट। कि अरे एक धागा भी आप नहीं ले जा सकते। इसका मतलब कि जो आपका अपना है ना, वो ही आपके साथ में जाता है, और जो आपका अपना नहीं है वो आपके साथ में नहीं जाता। अब ये शरीर आपके साथ में जाएगा कि अगली लाइफ में? इससे ये प्रूव होता है कि ये शरीर हमारा अपना हाँ तो नहीं जाता, हमारा अपना है नहीं, हम इसको अपना मानते हैं। और मानते हैं तो दुखी होते, इसी का नाम तो मोह पड़ा रहे हैं कि तुम पर वस्तु तुम्हारी है नहीं, फिर भी तुम उसको अपना मानते हो, और मान करके तुम दुखी होते हो। हाँ, वो ले जा क्या सकते, वो तो हम खुद ही है। ठीक है, इसलिए इन्होंने मोह, इतनी बढ़िया चीज है ये मोह, जो आप लेवल 1 में पढ़ रहे हो ना। पता है ये मोह, अगर अकेला आप एक शब्द मोह को समझ जाओ तो ये मान लो तुम्हारा मोक्ष पक्का। ये मोह इतनी गजब की चीज है समझने में। ठीक है, तो मोह मतलब किसी भी पर वस्तु को अपना मानना, जो आपकी है नहीं तो भी आप उसको अपना मान रहे हो, और मान करके क्या हो रहे हो? दुखी हो रहे हो। ठीक है, अब अपनी बात चल रही थी कि शरीर, शरीर तो अपना है ना, कि भैया नहीं है। अगर शरीर तुम्हारा होता तो
अगली लाइफ में तुम्हारे साथ जाता, पिछली लाइफ से तुम्हारे साथ आता, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नियति नहीं होता है ना ऐसा। क्या होता है फिर कि शरीर नहीं रह जाता है। हम देखते हैं ना शरीर तो, क्यों कभी ऐसा देखा है तुमने कि कोई व्यक्ति मरा और शरीर भी उड़ के चला गया कहीं पे? टीवी और कार्टून के अलावा कभी देखा है ऐसा रियल में? शरीर वही रह जाता है। इससे ये पता चलता है कि शरीर जो है वो आत्मा से अलग है, आत्मा का नहीं है। अगर आत्मा का होता तो आत्मा के साथ चला जाता, पर आत्मा के साथ नहीं गया। इसका मतलब वो आत्मा से अलग है। और आत्मा से अलग होने के बाद भी तुम शरीर को आत्मा का ही मानो, तो ये तुम्हारी समझदारी है कि बुद्धूपना है? बुद्धूपना है। हितैषी, बुद्धू मतलब पता है? बुद्धू कौन होता है? क्यों? नियति, बुद्धू कौन होता है? हाँ, जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती वो बुद्धू होता है। हाँ, भरत चक्रवर्ती थोड़ी तो उस टाइम, सिकंदर के टाइम। सिकंदर तो बहुत बाद में है, महावीर भगवान के भी बाद में है सिकंदर तो। भरत चक्रवर्ती तो आदिनाथ भगवान के टाइम पे। चलो अभी वो छोड़ो, मेरा एग्जाम्पल था वो समझ में आया ना कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को भी जीता तो भी अपने साथ में। पता है सिकंदर ने क्या बोला था कि जब मैं मरूं और जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी फ्लूनरल निकले, अंतिम यात्रा निकले, तो आप लोग मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को पता चले कि ये जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए आया था वो भी खाली हाथ ही गया। आदमी ने नहीं हराया, उसके पाप ने उसको हराया और चंद्रगुप्त के पुण्य से वो हारा। अरे चंद्रगुप्त को तुम क्या समझ रहे हो? चंद्रगुप्त तो बहुत बड़े सम्राट हुए, जैन सम्राट। पढ़ा है चंद्रगुप्त के बारे में? चाणक्य के शिष्य थे। चलो अभी अपनी ये बात चल रही, पहले करेंगे। अब मोह समझा रहा हूं मैं। क्या नाम है आपका? युग। हाँ, युग। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भगवान कौन होते हैं, बहुत बेसिक सी बात चल रही है कि भैया भगवान होते कौन है। तो उन्होंने बताया कि जो मोह नहीं करते वो भगवान है। अब मोह मतलब कि कोई पर वस्तु को, किसी पराई चीज को अपना मान लेना, वो मोह है। तो अभी ये बात चल रही है कि कोई कौन कौन सी पर वस्तु है, पराई चीज ऐसी है जिसको हम अपना मान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आया शरीर का। ये शरीर आपका अपना है क्या? नहीं है। ये रटा रटाया आंसर मत दो, इसको समझो। क्यों नहीं है शरीर हमारा अपना? शरीर अपना क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर हमारे हिसाब से चलता ही नहीं है। पर अब प्रसून भैया का कहना है कि सर शरीर हमारे हिसाब से चलता तो है। क्यों? यू हाथ खड़ा करो। ये खड़ा हो गया तो आपके हिसाब से खड़ा हो गया ना। आपकी इच्छा हुई तो आपने नीचे करा, तो आपके हिसाब से चला कि नहीं चला? चला। पर अब सुनो, ये यहाँ पे बैठ के नहीं बेटा, बाहर जाके पियो। पर है ना, ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चला। अब इसमें दो चीजें साथ में काम करती है। ये गणित समझो। इसमें दो चीजें साथ में काम करती है। क्या? एक तो शरीर का मूवमेंट होना, और उस मूवमेंट के हिसाब से आत्मा का सोचना, मतलब हमारा खुद का सोचना। आपने किसी को देखा है जो पैरालिसिस हो गया? पैरालिसिस सुना है? एक बीमारी होती है पैरालिसिस। उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ नहीं पीना ना, बाहर जाके पियो। बॉडी काम नहीं करती है, वो पड़ा रहता है ना। उसका कोई हाथ उठा दे तो उठ जाए, कोई रखे तो रख जाए, पर वो खुद से नहीं कर पाता। वो सोचता तो बहुत है, पर कर पाता है क्या? इसका मतलब शरीर आपके कंट्रोल में। दोनों चीजें साथ में होना चाहिए प्रसून, हमारा सोचना और शरीर का मूवमेंट होना, जब जाकर के काम होता है। आप ऐसा बोलो कि सर हमारे सोचने से काम हो जाता है, तो वो भी नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो बिल्कुल पैदा हुआ ही है, इतना छोटा बच्चा, वो सोचे कि मैं उठ करके दौड़ने लग जाऊं तो वो दौड़ पाएगा क्या? वो सोचे भले ही, पर काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोचने के साथ साथ शरीर में भी वैसी कैपेबिलिटी होना चाहिए। ये यहाँ पे दो दो चीजें काम करती है। युग समझ में आया? तो अब अपने को ये समझ में आया आज कि ये जो मोह है ना, मोह मतलब किसी पराई चीज को अपना मानना, और पराई चीज को अपना मानने में दुख ही होता है। राइट? तो ये मोह भगवान करते कि नहीं करते? दूसरा होता है राग। राग किसको बोलते हैं?
कि किसी भी चीज को चाहना, वो राग कहलाता है। तो वो तो बुरा है ही, वो हम पढ़ चुके थे। द्वेष किसे बोलते हैं आरोही बहन? आरोही, द्वेष किसको बोलते हैं? आर्जव, क्या नाम है इसका? सर्वज्ञ, बैठो वहां पे। आरोही, द्वेष किसको बोलते हैं? राग किसको बोलते हैं? अरे राग किसको बोलते हैं? हाँ, किसी को चाहना वह राग, और उसका ऑपोजिट होता है द्वेष। किसी से घृणा करना, किसी को दूर करना, हाँ, ये कहलाता है द्वेष। तो ये दोनों भी बुरे ही है। तो ऐसे मोह, राग और द्वेष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, वे भगवान कहलाते, वीतरागी कहलाते। हाँ, अब भगवान देखो दो होते हैं। आप लोगों ने अभी ये नमोकार मंत्र हमने पढ़ा था ना, तो उसमें दो भगवान हमने पढ़े काव्य। कौन कौन से होते हैं भगवान दो? हाँ, नहीं, भगवान तो दो ही है, अरिहंत और सिद्ध, ये दो भगवान है। अरहंत और नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। तो अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों कौन है? भगवान है। तो ये दोनों एक जैसे है कि दोनों में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। क्यों सर्वज्ञ? अरहंत और सिद्ध में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। बताओ भैया कार्तिक, जरा सा डिफरेंस है अरिहंत और सिद्ध में। ओह, कौन जीव है और कौन अजीब है? अरे तो किनका? तो शरीर होता है कि नहीं होता है? हाँ, नष्ट हो जाता है। सुनो, अरिहंत और सिद्ध में कोई डिफरेंस है क्या? कि है। जो अरिहंत है ना, अरिहंत, वो वीतरागी भी है, सर्वज्ञ भी है, और हितोपदेशी भी है। अब ये नया वर्ड आज आ गया, हितोपदेशी। ये हितोपदेशी मतलब, और जो सिद्ध है वो वीतरागी तो है, सर्वज्ञ तो है, पर हितोपदेशी नहीं है। हितोपदेशी मतलब हित प्लस उपदेश, जो हमारे हित का, जो हमारे भले का उपदेश दे, जो हमारे अच्छाई का उपदेश दे। तो सिद्ध भगवान कुछ उपदेश देते हैं क्या? क्यों? क्योंकि जब शरीर ही नहीं है तो उपदेश कहां से होगा? ठीक है, तो सिद्ध भगवान तो उपदेश ही देते। अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं क्या? कहाँ पे होता है उनका उपदेश? समो शरण में। समो शरण में होता है ना, आप लोगों ने पंचकल्याणक में देखा होगा, समो शरण में उपदेश होता है। किसका उपदेश होता है? अरिहंत का उपदेश होता है। कैसा उपदेश होता है? कि चलो सब लोग झगड़ने लग जाओ, ऐसा उपदेश देंगे क्या भगवान? हाँ, एक दूसरे को खूब मारो, खूब हंसी उड़ाओ एक दूसरे की, सबके मुंह काले कर दो, क्यों? ऐसा उपदेश देंगे भगवान? भगवान कैसा उपदेश देंगे? कि जो सबके भला हो, जिसमें सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा उपदेश भगवान देते हैं। हाँ, सबका हित हो। ठीक है, तो हितोपदेशी मतलब कि जो हित का उपदेश दे, जो सच्चे सुख का उपदेश दे, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। हाँ, अब इनका अगला प्रश्न आ गया, वही अपना अगला टॉपिक भी है कि समोशरण तो खाली तीर्थंकर का ही होता है, सामान्य भगवान का तो समोशरण नहीं होता। तो सुनो, तीर्थंकर और भगवान में बस इतना ही डिफरेंस है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तीर्थंकर कितने होते हैं नियति? 5। कौन कौन से? उपाध्याय और साधु। तो ये 5 तीर्थंकर है कि परमेष्ठी है? परमेष्ठी है। तो तीर्थंकर कौन होता है? आरोही। आरोही। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। तीर्थंकर कितने होते हैं बेटा? 24। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं सर्वज्ञ? नहीं, अभी रुको, तीर्थंकर कितने होते हैं सर्वज्ञ? अरे भैया बहन, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ये तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। और भगवान कितने होते हैं? अनगिनत नहीं, अनंत। भगवान कितने होते हैं? अनंत।
अनंत मतलब कि इतना बड़ा नंबर जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। आप लोग शिखर जी गए हो? गए हो? तो शिखर जी में आपने ऐसा देखा है किसी भी टोक पर कि इस टोक में शांतिनाथ भगवान के साथ इतने करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, ऐसा पढ़ा है कभी? भगवान पता है कितने होते? अनंत भगवान होते। सुनो सुनो, तीर्थंकर तो 24 ही होंगे, पर भगवान अनंत होते। ये बेसिक डिफरेंस है। रहते दोनों एक जैसे ही है, सिद्ध बनने के बाद तो सब समान है, पर भगवान अनंत होते और तीर्थंकर ओनली 24। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे और बाहुबली भगवान भगवान थे। भरत भगवान हमेशा 24 ही होते। भरत भगवान थे कि तीर्थंकर थे? भगवान थे। चलो एक एक्टिविटी करेंगे जल्दी से। भगवान के लिए राइट हैंड ऊपर करना है और तीर्थंकर के लिए लेफ्ट हैंड ऊपर करना है। नहीं होंगे दादा, भगवान के लिए राइट हैंड ऊपर करना है और तीर्थंकर के लिए करोगे जल्दी जल्दी। राइट लेफ्ट मतलब पता है? राइट मतलब सीधा, लेफ्ट मतलब ठीक है। चलो मैं पूछूंगा और आपको बताना, अगर भगवान है तो ये वाला हाथ, तीर्थंकर है तो ये वाला हाथ। ठीक है भैया? चलो जल्दी जल्दी करेंगे। नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर, ठीक है। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर, ठीक है। अच्छा, आप लोग के साथ में मैं भी ये वाला हाथ करूंगा तो एक जैसा दिखेगा। मैं यही करूं? ठीक है, चलो चलो ठीक है। राम भगवान तीर्थंकर थे कि भगवान थे? अब आप बोलोगे सर राम तो हमारे भगवान ही नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि राम भी हमारे भगवान है, हनुमान भी हमारे भगवान है। आप पद्म पुराण पढ़ो। रावण तो नरक में, अभी रावण आगे तीर्थंकर बनेंगे। अब देखो, अब ये एक अच्छा प्रश्न आ गया कि राम, हनुमान, तीर्थंकर, राम, हनुमान, और पता है कौन कौन? रावण के पुत्र इंद्रजीत, कुंभकर्ण, ये सब भगवान है। हाँ, कौन? इंद्रजीत भी भगवान है, फिर भी भगवान बन गए। बताओ, पाप छोड़ने से भगवान बनते हैं। ठीक है, अब ये सब भगवान। आप उधर बैठो तो पीछे जाके, यहाँ बैठो नियति के पास में। पांडव थे ना, पांडव, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन। तो उसमें से नकुल और सहदेव तो गए स्वर्ग में, बाकी 3 पांडव भगवान बन गए। अब वही बता रहा हूं मैं कि तीर्थंकर तो 24 होते, भगवान अनंत होते। अब क्यों भगवान बन गए? कि जो भगवान बनने का मार्ग है वो मार्ग उन्होंने अपनाया, वो वीतरागी और सर्वज्ञ हुए तो वो भगवान बन गए। भाई थे। लड़ाई करी थी, अरे रामचंद्र जी ने भी युद्ध करा था, पर बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या की, तपस्या करके आत्मा का ध्यान करा, भगवान बन गए। नहीं, वो कहानियां सब अलग है। आप जैन शास्त्र पढ़ोगे तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। ठीक है, चलो तो सुनो, अब जल्दी जल्दी। तीर्थंकर कितने होते हैं? 25 हो सकते हैं क्या? 26 हो सकते हैं क्या? 23 हो सकते हैं क्या? 24 ही होते हैं, ना कम ना। और भगवान कितने होते हैं? अनंत। कितने होते हैं? एक बार और, कितने होते हैं? अनंत। ठीक है, अब तीर्थंकर कहते किसको है? तीर्थंकर किसको कहते हैं? कि ऐसे कोई जीव जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको बहुत सिंपल बनाते हैं अपन। तीर्थंकर मतलब ऐसे कोई भगवान जो सबको उपदेश दे, जिनका समो शरण लगे, जिनके 5 कल्याणक हो, वो तीर्थंकर होते हैं। और भगवान मतलब सामान्य, भगवान के लिए कंपलसरी नहीं, उनके लिए भले एक भी कल्याणक ना हो चलेगा। अब राम भगवान, राम का कोई कल्याणक हुआ था क्या? नहीं हुआ था, भगवान बन गए। ठीक है,
अब भगवान 24 तीर्थंकरों का नाम याद है क्या आपको? किस किस को याद नहीं है 24 तीर्थंकर के नाम? आप लोगों को याद नहीं है? बच्चियों 24 तीर्थंकर के नाम याद है? नहीं। हितैषी 24 तीर्थंकर के नाम याद है आपको? पूरे 24 के? अच्छा, आपको भी याद है? अरे वाह, याद है, ठीक है। चलो, अब जिसको याद नहीं है उसको क्या करना है? याद करना है। तो आपकी बुक में ही एक छंद है, आपकी बुक में ही एक छंद है, और बुक में ना मिले आपको तो आप मंदिर में पूजा करते हो ना, तो पूजा की किताब में 24 तीर्थंकर की एक पूजा है। तो 24 तीर्थंकर की पूजा की शुरू की 4 लाइन है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जैसे उज्जवल शांति कुंठ अरमल्ली मनाए मुनि सुव्रत नमी नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये 6 लाइन, 6 नहीं, कितनी हो गई? 8 लाइन। 8 लाइन याद करने में आपको 24 तीर्थंकर का नाम याद हो जाएंगे। तो ये अब आप लोग को होमवर्क है, कोई बात नहीं। अब एक छोटी सी क्विज और सब लोगों के लिए। आपको ये बताना है कि कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक नाम है, जिनके 2-2 नाम है या 2 से ज्यादा नाम है ना? चलो, रुको। महावीर भगवान को और क्या क्या नाम है? महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान के कितने नाम है पता है? हितैषी तुम्हारे कितने नाम है? कौन आवाज कर रहा है? क्या हुआ? महावीर भगवान आपके कितने नाम है हितैषी? हाँ, और बस एक ही नाम है। आरोही तुम्हारे कितने नाम है? 2 नाम है। क्या क्या नाम है? अरे तुमको तुम्हारे नाम याद नहीं, भगवान क्या क्या करोगे? हाँ, युग तुम्हारे कितने नाम है? नहीं, तुम्हारा और यूवी, ठीक है। अरिहंत भाई तुम्हारे कितने नाम है? तुम्हारे 2, क्या क्या? पर्व और नक्ष। गर्व तुम्हारे कितने नाम है? अच्छा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, महावीर भगवान के कितने नाम है? 4, 3, 6, 5। कौन कौन से? मेरे पीछे बोलना, सब लोग बोलना मेरे बाद। वीर, 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 अतिवीर, 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 सन्मति, 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 वर्धमान, 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 महावीर, महावीर, महावीर भगवान की जय। बात एक बार और, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। एक बार और, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। 2 बार हो, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। महावीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर, वीर। याद हो गए 5 नाम? पक्का पक्का? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, तुमको याद हुए? कितने याद हुए? चलो, अच्छा 5 में से कितने याद हुए मिनिमम? नीचे बैठो, खड़े थोड़ी हो। नीचे बैठो, सहज नीचे बैठो। सन्मति, महावीर, बढ़िया, ठीक है। तो सुनो, हाँ,
बढ़िया, सम्मति नहीं, सन्मति, सन्मति, ठीक है, बहुत अच्छे। नियति याद हो गए 5 नाम? कितने याद हुए? कौन कौन से? अतिवीर, और एक वर्धमान। वर्धमान, ठीक है। वर्धमान, महावीर, बस सुना दिया तुमने तो। आयुब सुनाओ। चलो बस 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 हो गया, अब शांत, सब शांत, शांत शांत शांत। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ये महावीर भगवान के 5 नाम। देखो 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके नाम 1 से अधिक है। तो एक तो महावीर भगवान, उनके कितने नाम है? अब दूसरे आदिनाथ भगवान, इनके 2 नाम है, एक तो आदिनाथ, दूसरा ऋषभ देव। ऋषभ देव नाम सुना है कि नहीं सुना है? पहले ऋषभ नाथ जी। तो एक नाम आदिनाथ भगवान का क्या है? ऋषभ देव, और दूसरा क्या है? आदिनाथ। आदिनाथ भगवान के 2 नाम याद हुए कि काव्या? कौन कौन से? आदिनाथ और ऋषभ देव। अरे दोनों एक, वो अजित नाथ है दूसरे नंबर पे। चलो भैया सुनाओ, कौन से आदिनाथ भगवान के 2 नाम? पहला आदिनाथ, हाँ हाँ आप ही, पहले आदिनाथ और दूसरे ऋषभ देव, ये दोनों आदिनाथ भगवान के नाम। पर्व, कौन कौन से आदिनाथ भगवान के नाम? बोलो भाई, आप बोलो। ठीक है, चलो, नहीं बस बस, क्या हुआ बेटा? अभी आएंगे, अभी बैठो, अभी आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो आदिनाथ भगवान के कितने नाम हुए बेटा? आदिनाथ भगवान के 2 की 5? 2। कौन कौन से? वीर अतिवीर नहीं, आदिनाथ और ऋषभ देव। महावीर भगवान के कितने नाम हुए? 6 नाम, बराबर 5, ठीक है, 5 नाम किसके हुए? अरे मारी थी तो जब था आदिनाथ भगवान, कैसे तो अनंत भव के अनंत नाम जुड़ जाएंगे। हाँ शेर, फिर चूहा, बिल्ली, और वो अब ऐसे पार्षद भगवान के भी बहुत सारे हो जाएंगे, पर ऐसे नहीं उस लाइफ में। चलो अब एक और है, पुष्पदंत भगवान। पुष्पदंत भगवान के भी 2 नाम है, एक पुष्पदंत और एक सुविधिनाथ। युग, एक नाम क्या है पुष्पदंत भगवान का? प्रसून, पुष्पदंत, एक तो पुष्पदंत ही है, दूसरा सुविधिनाथ। बोलो सब लोग, सुविधिनाथ, सुविधिनाथ। पहला नाम पुष्पदंत, एक और नाम सुविधिनाथ। किसके? पुष्पदंत भगवान के। ठीक है, इस प्रकार से तीर्थंकर 3 है ऐसे जिनके 1 से ज्यादा नाम है, सुविधिनाथ और पुष्पदंत। ये पुष्पदंत भगवान के 2 नाम है। आदिनाथ और ऋषभदेव, ये आदिनाथ भगवान के 2 नाम है। वीर, अतिवीर, महावीर, ये महावीर भगवान के 5 नाम। ठीक है, तो बस आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब एक बस अपना आखिरी चीज बच रही है, आप चाहो तो अभी पढ़ ले या फिर अगली क्लास में पढ़े। अभी पढ़ ले, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है, तो एक लास्ट चीज अपनी ये बच रही है कि तीर्थंकर और भगवान में डिफरेंस क्या है। अच्छा, समानता क्या है, सिमिलरिटीज क्या है? कि तीर्थंकर और भगवान दोनों वीतरागी होते हैं और दोनों सर्वज्ञ होते हैं, ये तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, पहला तो कि भगवान उपदेश नहीं दे भी और ना भी दे, कंपलसरी नहीं, पर तीर्थंकर का तो उपदेश होता है। हाँ ठीक है, इनका अच्छा प्रश्न है कि जब वो उपदेश दे ही नहीं रहे हैं तो उनके सर्वज्ञ होने का क्या मतलब? तो सुनो, इसलिए तो अपन ने नमो अंतरणम पहले बोला और नमो सिद्धारणम बाद में बोला। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान हमको उपदेश देते हैं, इसलिए हम पाठशाला में बैठ के हिंसा करते हैं, है ना? ये क्या है फिर? पुण्य कर रहे हो तुम?
चलो, अरिहंत भगवान हमको उपदेश देते हैं, इसलिए हम नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं। और सिद्ध भगवान हमको उपदेश देते हैं क्या? नहीं देते, इसलिए सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पर नमस्कार करा। ठीक है, इसलिए उपदेश देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि उनके उपदेश से ही तो हम भगवान बन सकते हैं, अपने को पता चला। हाँ, है ना? इसलिए चलो, अब तीर्थंकर और भगवान में डिफरेंस फटाफट। एक डिफरेंस तो आप लोगों ने बता दिया कि भैया भगवान का उपदेश हो या ना भी हो, पर तीर्थंकर का तो उपदेश होता ही है। हाँ, बढ़िया, कि तीर्थंकर ओनली 24 होते और भगवान के लिए कुछ फिक्स नहीं, भगवान तो अनंत होते। दो, तीसरा डिफरेंस जल्दी ए बच्चे इधर, तीसरा डिफरेंस कि जो भगवान होते हैं ना, भगवान अरिहंत और सिद्ध दोनों होते हैं, पर तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत होते हैं। अच्छा बताओ, महावीर भगवान अभी अरिहंत है कि सिद्ध है? अरे सिद्ध हो गए ना महावीर भगवान, दिवाली के दिन सिद्ध हो गए। तो अब महावीर भगवान तो सिद्ध हो गए, तो अभी भी वो तीर्थंकर है क्या? नहीं, अब तीर्थंकर नहीं है, अब तो वो भगवान है, क्योंकि वो तीर्थंकर थे इसलिए। बन जाना। और ये एक और अच्छी बात है, ये भी मैं आपसे पूछूंगा वो। चलो, अब भगवान अनंत होते, तीर्थंकर कितने होते? 24। चलो नेक्स्ट, भगवान की जो धर्म सभा होती है, जो भगवान की धर्म सभा होती है, आपको पता है भगवान की भी धर्म सभा होती है, पर वो समोशरण जितनी बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। उसको बोलते हैं गंधकुटी। क्या बोलते हैं? गंधकुटी, कुटी। और जो तीर्थंकर की धर्म सभा होती है उसको क्या बोलते हैं? समोशरण। क्या बोलते हैं? समोशरण, वो बताएंगे अभी। चलो, भगवान के कल्याणक होते हैं क्या? ना, ना। तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं? चलो, कल था ना अरिहंत भगवान का जन्म और तब कल्याणक, और फिर महावीर भगवान का भी जन्म कल्याणक आने वाला है। पंच कल्याणक किसके हुए थे? हाँ, तो अरिहंत भगवान तीर्थंकर है कि नहीं? ठीक है, चलो, अब बस एक आखिरी क्वेश्चन। आपने ये तीर्थंकर और भगवान का चैप्टर पढ़ा, एज आपने ये तीर्थंकर और भगवान का चैप्टर पढ़ा, इसको पढ़ने से आपको कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पहले तो ये बताओ, नुकसान तो नहीं हुआ कार्तिक, फायदा हुआ। चलो, अब आप लोग एक एक फायदे बताना जल्दी जल्दी। पर क्या फायदा हुआ तुमको? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया पर के लिए। ए प्रसून, पर के लिए ताली बजाओ। ठीक है, अब क्यों बजाओ ताली? कि पर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये चैप्टर पढ़ने से हमको ये फायदा हुआ कि हमको ये पता चला कि मोह राग और द्वेष बुरे हैं। ये पता चला ना अपने को ही पढ़ के। चलो अरिहंत भैया, क्या फायदा है तुम्हारा? दूसरा फायदा बताओ, ऐसा थोड़ी। चलो, ये भी अच्छी बात है, तो तुम्हारे लिए फायदा है कि उसके लिए फायदा है? चलो, एक फायदा ये हुआ कि तीर्थंकर भगवान का चैप्टर पढ़ के हमको भी ये पता चला। क्या पता चला हितैषी? हितैषी, तीर्थंकर और भगवान का चैप्टर पढ़ के अपने को क्या पता चला? कि हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ताली बजाओ इस बात पे। हाँ सहज, क्या फायदा हुआ तुमको? नहीं, क्वेश्चन, ये भी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। भगवान और तीर्थंकर का चैप्टर पढ़ा, इससे क्या फायदा हुआ? गर्व बन सकते हैं, बहुत बढ़िया। और कोई को कुछ फायदा, आपको कुछ फायदा होगा? हाँ, भगवान और तीर्थंकर में डिफरेंस बढ़िया। हाँ, पुण्य मिला, अच्छी बात है। चलो, पुण्य मिला इनको। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। चलो चलो, बस बस हो गया। तीर्थंकर और भगवान चैप्टर पढ़ के हमको ये समझ में आया कि हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मोह राग द्वेष अच्छा नहीं है। और तीर्थंकर और भगवान के बीच में डिफरेंस पता चले कि तीर्थंकर कितने होते हैं, भगवान कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और हमको महावीर भगवान के 6 नाम पता चले। 6 पता चले कि 5? 5 पता चले।
आदिनाथ भगवान के कितने नाम पता चले? और सुविधिनाथ भगवान के और मल्लीनाथ भगवान के? एक ही है। एक तो है। ठीक है, चले। तो इस प्रकार से अपन ने तीर्थंकर और भगवान का चैप्टर पूरा पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोग देव दर्शन समझेंगे। चलो, जिनवाणी स्तुति के बाद निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो महावीर भगवान की। और तेज, महावीर भगवान की। अभी महावीर जयंती की प्रैक्टिस अभी से करना है। एक बार और, महावीर भगवान की। ठीक है, बढ़िया। चलो, जय जिनेन्द्र।